आज हम आपकी मुलाकात कराची के उस जोड़े से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना घर पालने के लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्टॉल लगाया। एक ऐसे मियाँ बीवी मौजूद हैं जो कि स्टॉल पर इस वक्त आप लोगों के लिए, कराची वालों के लिए मज़ेदार रोल और पराठा अब बना रहे हैं। सर प्लम्बरी का काम करता था पहले मैं, तो प्लम्बरी का काम कभी था कभी नहीं था, तो हमने सोचा ये कबाब पराठा स्टार्ट किया जाए। मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा इनकी दुकान पे आता हूँ, यहाँ से रोल लेता हूँ, अपने घर वाले को लेके जाता हूँ। आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रोल बेचते हैं, बहुत सस्ता बेचते हैं, तो इनका रोल खा के मज़ा आ जाता है। और एक बेटी है वालदा है, इसी वजह से कोई दूसरा जेंट्स नहीं, तो हम दोनों में अभी मैंने सोचा कि क्यों नाम स्टार्ट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, आज हम आपकी मुलाकात कराची के उस जोड़े से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना घर पालने के लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्टॉल लगाया। और मैं पाकिस्तान की हर एक ख़वातीन को सलाम पेश करता हूँ जो मर्दों के शाना बशाना हर शोबे में काम करती हैं, मेहनत करती हैं और अपने घर वालों के एक काम आती हैं। जनाब, इस वक्त मेरे साथ कराची का एक ऐसा जोड़ा मौजूद है, एक ऐसा कपल मौजूद है, इस वक्त एक ऐसे मियाँ बीवी मौजूद हैं जो कि स्टॉल पर इस वक्त आप लोगों के लिए, कराची वालों के लिए मज़ेदार रोल और पराठा अब बना रहे हैं। क्यों इन्होंने ये स्टॉल शुरू किया, ये मियाँ बीवी यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त आप अपनी बेगम के साथ मौजूद हैं, मज़े के आप कबाब पराठे यहाँ पर बनाते हैं। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी, हमने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी, तो ये आपने शुरू क्यों किया, पहले ये बताइए। सर प्लम्बरी का काम करता था पहले मैं, तो प्लम्बरी का काम कभी था कभी नहीं था, तो हमने सोचा ये कबाब पराठा स्टार्ट किया जाए। अच्छा, मैंने देखा है कि कराची के अंदर बेशुमार लोग मौजूद हैं जो कि खाने का काम करते हैं, मज़े की चीज़ें बनाते हैं, मगर वो ख़ुद मर्द हजरात कर रहे होते हैं। लेकिन आपने अपने बिज़नेस के अंदर, अपने कारोबार के अंदर अपनी बेगम को इन्वॉल्व किया और बड़ी एक अलग चीज़ है ये। तो बेगम को इन्वॉल्व करना, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि घर में कोई जेंट्स नहीं है, जेंट्स मैं ही हूँ और एक बेटी है वालदा है, इसी वजह से कोई दूसरा जेंट्स नहीं, तो हम दोनों में अभी मैंने सोचा कि क्यों नाम स्टार्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जो स्टॉल यहाँ पर है, तो अपने स्टॉल में क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं, ये बताइएगा। सिर्फ कबाब पराठा है, ये रोल पराठा चल रहा है फ़िलहाल। आरिफ भाई, ये बताइए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के रहायशी यहाँ पर हैं, तो उनका फीडबैक क्या है आपके रोल के लिए? क्या वो वाकई में आपके रोल की तारीफ़ कर रहे हैं या आपका रोल एवरेज है? नहीं, बिल्कुल जो भी खाता है वो तारीफ़ ही करता है। अच्छा, आज शादी हो गई है आपकी? जी, क्योंकि बेगम आपके साथ खड़ी हुई है। कितनी शादियाँ हुई हैं आपकी? एक ही शादी। एक ही शादी हुई है आरिफ भाई की। आरिफ भाई, कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। माशाल्लाह, एक बेटी है, पढ़ती है वो? जी। तो आप कब से कब तक होते हैं? रमज़ान में आपकी टाइमिंग्स क्या हैं और रोज़ाना के कितने कबाब पराठे आपके बिक जाते हैं? रमज़ानों में हमारी टाइम है 8 बजे आते हैं और 2-2:30 बजे तक वापसी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है अपने शौहर के साथ यहाँ पर मौजूद है। माशाल्लाह, आपके शौहर भी बड़े प्यारे, बड़े हैंडसम हैं, आप उनकी बेगम भी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हैं। तो आपके शौहर कैसे हैं, पहले ये बताइएगा। बहुत अच्छे हैं मेरे शौहर। आपकी शौहर बहुत अच्छे हैं? अच्छा, अच्छे क्यों हैं, पहले ये बताएं। अच्छे यूँ हैं, हर काम में आगे से आगे रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। इनके शौहर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये पराठा बेलती हैं और ये यहाँ पर खड़े होकर सेकते हैं, इसलिए अच्छे हैं? नहीं, वैसे ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि आपने ये काम अपने शौहर के साथ मिलकर क्यों शुरू किया? कि आपने अपने शौहर को मना किया था, नखरे दिखाए थे कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी? नहीं, नखरे को नहीं दिखाए, मेहनत करने में कोई शर्म की बात नहीं है और कोई जेंट्स नहीं है, इस मारे मैंने कहा मैं भी खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा आंटी, आप मुझे ये बताएं कि आपके स्टॉल पे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इनमें आपका क्या काम है, आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं यहाँ क्या काम, ये क्या नाम है, पेड़े बनाती हूँ, बेलती हूँ, डालती हूँ बस, और रोल बना लेती हूँ। ठीक है। तो आपके पास जो कबाब होता है वो दाल का होता है, चिकन का होता है, बीफ का होता है? चने की दाल और चिकन का। अच्छा, आपके पास जो चीज़ें ज़रा रखी हुई हैं, ज़रा 1 बाय 1 करके बताएं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनकी क्या नाम है? ये इमली की चटनी है, ये रायता है, ये कबाब है, यहाँ सलाद रखी हुई है। तो ये आप खुद बनाती हैं? जी। ये आपके हाथ से बनी हुई है? जी। अच्छा, यहाँ पर जो लोग ख़रीदने के लिए आते हैं कबाब पराठा, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उनको पसंद आता है या आपका कबाब पराठा रोल एवरेज बिकता है या बड़ी तादाद में अब लोग आ रहे हैं दूर दूर से? नहीं, काफ़ी लोगों को पता चला है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और खा के जाते हैं, यहाँ के भी बच्चे काफ़ी लोग खाते हैं।
अच्छा, यहाँ पर रमज़ानों में आपकी टाइमिंग्स क्या है, कब से कब तक आप होते हैं यहाँ पे? हम लोग रोज़े के बाद आते हैं 8 बजे और 2-2:30 बजे तक चले जाते हैं। पहले इनका रोल अच्छा है, ठीक है ना, हर चीज़ अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा है इनका, ठीक है ना। माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं दोनों कपल, तो हर चीज़ में अच्छी लग रहा है, तो हम इनसे लेते हैं और इनसे खाते हैं हम, तो हमें अच्छा लगा। मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा इनकी दुकान पे आता हूँ, यहाँ से रोल लेता हूँ, अपने घर वाले को लेके जाता हूँ। आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रोल बेचते हैं, बहुत सस्ता बेचते हैं, तो इनका रोल खा के मज़ा आ जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई अंकल आंटी जो यहाँ पर मौजूद हैं बहुत अच्छा रोल बनाते हैं, तो क्या आपने अपने घर वालों को खिलाया रोल ये? जी खिलाया। तो घर वालों ने क्या कहा? घर वालों ने कहा बहुत अच्छा है, घर वाले भी मंगवाते हैं, लाओ रात में जब कभी दिल चाहता है शहरी में आके ले लिया, अफ्तार के बाद आके ले लिया, जब भी टाइम मिलता है ले लेते हैं। एक ऐसे कपल के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस कपल ने मिलके इस ज़बरदस्त कारोबार का आगाज़ किया, और ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि हमारे कराची वाले मेहनत करने से कतराते नहीं हैं, हलाल रोज़ी कमाने में शर्म महसूस नहीं करते, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ा मुस्बत पैगाम है, बड़ा मुस्बत इक़दाम है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करें। हमारे घर के मुआशी हालात बहुत ख़राब है, तो किस तरह हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो जनाब, इस वक्त मेरे साथ वो कपल मौजूद है जिसने एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की और एक ज़बरदस्त इनिशिएट लिया जो कि आप लोगों के लिए बड़ा ही पॉजिटिव है। जनाब, इस वक्त हमारी टीम, बोल न्यूज़ की टीम, मलीर काला बोर्ड बी एरिया के अतराफ़ में मौजूद है, और ये बड़ा शानदार स्टॉल है। जनाब, अगर आप रोल खाने के शौकीन हैं, अगर आपको कबाब पराठा बहुत पसंद है, तो आप लाजमी यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए, और 60 रुपये का जनाब इनका रोल लाजमी ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नई जगह के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।